हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के शॉर्ट नोट्स तथा परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्न। तो आइए देखते हैं। सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करते हैं। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट मैं वन लाइनर के रूप में लाया हूँ और ये सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन के दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभा विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोट की थी। लोगों को नालियों और सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। विशाल स्नानागार गेल ब्राथ मोहनजोदड़ो में है। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु की अर्थव्यवस्था ताकत क्या थी? कृषि तथा एवं पशुपालक। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा जो है अभी तक हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू किया। अब यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी और वैदिक सभ्यता उसे कहा जाता था। अब सिंधु सभ्यता के समय भारत के प्रमुख जो 16 राज जनपद थे वो प्रमुख, उनके नाम इस तरह है। पहला था मगध। मगध जनपद की राजधानी अवंती। मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, गंधार, कंबोज, अश्मक, अवंत एवं मत्स्य थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मगध महाजनपद। अगला है मगध जनपद के राजाओं का क्रम। बिंदुसार, हर्यक वंश, शिशुनाग, नागवंश, महापद्मनंद, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश। अब बिंबिसार के बारे में बताते हैं। यह हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इसी उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अब महापद्मनंद नंद वंश के समय मेसोपोटामिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइड्रे स्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइडे स्पीन के युद्ध किसके नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर तथा राजा फोरस के मध्य लड़ा गया युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु जर के वजह से बेबीलोन में हो गई थी। अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद। अब मौर्य साम्राज्य की बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य था। इनके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा का नाम पण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इसी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीस था और मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य में विवाह हुआ था और इसके भारत के 8 महाजनपदों का कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु सवर्ण के बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। बिंदुसार पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल
में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसके अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा है। इस शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेनथेलर ने की थी। सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स विंसेंट ने इस शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलियुग में भारी मार काट के बाद उसने शस्त्रों का त्याग कर दिया और इससे गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त के बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अशोक देवान नामप्रिय के नाम से विख्यात हुआ। मगध महाजनपद। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। शिशुनाग नागवंश, महापद्मनव नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यवंश, पुण्यमित्र शुंग शुंगवंश, वाशमित्र कर्णवंश, सिमुख सतवाहक वंश एवं श्रीगुप्त गुप्तवंश गुप्तवंश श्रीगुप्त के ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच कच्छ और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम के समय समुद्रगुप्त अगला शासक बना। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुषुप्त इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम तथा कुमार संभवम की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त इसके भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। इसके 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। सामवेद इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद या कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद यह आधुनिकतम वेद है। जादू टोना टोटका आयुर्वेद अर्थवेद से लिया गया है। राष्ट्रंगी पुस्तक के लेखक कल्हण है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि पेपरों में बहुत पूछे गए हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि तथा पशुपालक। यहाँ पे कृषि है तो कृषि लगाएंगे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। दोनों सही है। मतलब कि ए कारण तथा आर ए प्रश्न तथा आर कारण दोनों सही हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। किसकी सेना में ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था? पोरस के राजा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले हर्यक वंश आए थे। हर्यक वंश के बाद नागवंश आए थे। नागवंश के बाद नंदवंश आए थे। नंदवंश के बाद मौर्य वंश आए थे। तो दूसरा सही हो जाएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। देवानप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अशोक प्रसिद्ध है। इंदिका किसकी रचना है? तो सबको पता है कि मेजर स्थानीय इसकी। मौर्य
दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। अर्थवेद अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? शुंग वंश। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में के दौरान भाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। वराहमिहिर थे एक खगोल शास्त्री थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको मिलता है? तो जेम्स विंसेस को मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में